तो मेरे प्यारे, उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आपकी इस बेहतरीन पढ़ाई में भी थोड़ी सी मेरी कोशिश आपको और बेहतरीन बनाने के लिए, आपके एग्जाम को और बेहतरीन बनाने के लिए। जो भी मेरे प्यारे 12th और 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम 25 में है, वो कमर कस के तैयार हो जाइए, लग जाइए मेरे प्यारे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। और उसी के साथ साथ थोड़ी सी भी आपके इस जर्नी में मेरा भी योगदान रहे, इसके लिए हम फिर से उपस्थित है आप सबके बीच आरटी एजुकेशन में। देखिए, कल हम लोग देखे थे कल के क्लास में कि खनिज जो एकदम बेहतरीन टॉपिक होता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ता है, उसको केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, उसी टॉपिक उसका फर्स्ट वीडियो बन चुका है, आप देख लें। खनिज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, छोटा सा वीडियो होगा, उसमें भी आप बहुत बढ़िया से उसको समझ पाएंगे। आज के क्लास में भी हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, और वैसे टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाए, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है देखिएगा, यहाँ पे दो अंतर बताने के लिए दिए हैं, इसमें से एकदम आप निश्चिंत हो जाइए कि एक तो यहाँ से जरूर एग्जाम में फिक्स है, वो केमिस्ट्री में पूछे या आपके ज्योग्राफी में पूछे, लेकिन फिजिक्स कर, लेकिन यहाँ से एकदम कंफर्म है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनता है। तो आए हैं तो देख लिया जाए और आसानी से इसको समझ पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। इसकी चर्चा हो चुकी है। धात्विक खनिज नाम में ही आंसर है, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज, और जौन में धातु की मात्रा ना होला ओकरे का धात्विक खनिज। पहला बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। पहला बात, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज, और जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है ओकरे के अधात्विक खनिज कहते हैं। इतना समझ गया? दूसरी चीज, धातु जो होते हैं धात्विक खनिज ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक खनिज कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज मुलायम भी होते हैं और वह चमकीले नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि देखिए 2 नंबर में लिख दिया हम कि यह कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि धात्विक खनिज में लिखे कठोर एवं चमकीले नहीं होते हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं वह अग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, तो आप बता पाएंगे। पूछा जाएगा कि जो अधात्विक खनिज होते हैं वो किस चट्टान से प्राप्त होते हैं, तो अग्नेय चट्टानों से, बल्कि अधात्विक खनिज जो होते हैं वह परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। दिमाग में आ गया? धात्विक खनिज में धातु की मात्रा पाई जाती है, धात्विक खनिज में धातु की मात्रा न होता है। धात्विक खनिज चमकीले होते हैं, धात्विक खनिज चमकीले नहीं होते हैं। धात्विक खनिज कठोर होते हैं, धात्विक खनिज मुलायम होते हैं। धात्विक खनिज को हम लोग अग्नेय चट्टानों से प्राप्त करते हैं, बल्कि अधात्विक खनिज को परतदार चट्टानों से प्राप्त करते हैं। क्या समस्या? याद हो गया? एकदम इत्मीनान पूर्वक सुनिए। फिक्स है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो है 100%। ज्योग्राफी में, सोशल साइंस के पेपर में पूछे तो, या साइंस के पेपर में पूछे तो समझिए कि क्वेश्चन रखा हुआ है। आइए, इतना बात आप समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पे कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज में अंतर बताएं। कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज में अंतर क्या होता है? तो नाम में ही आंसर है, कार्बनिक अकार्बनिक। जहां कार्बनिक है उसमें कार्बन की मात्रा होगी भाई, और जो कार्बनिक नहीं है अकार्बनिक है उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी। पहला अंतर तो यह हो गया। इसके परिभाषा भी यहां से बन जाएंगे। वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। कौन सी बड़ी बात है? देखिए, तो कार्बनिक खनिज में स्पष्ट पे लिखा गया 1 नंबर, इसमें कार्बन की मात्रा होती है, जबकि अकार्बनिक खनिज में कार्बन की मात्रा नहीं होती है। समझ गए ना? कार्बनिक खनिज जो होते हैं इनका गलनांक जो होता है वह कम होता है। देखिएगा, ये गलनांक इनका कम होता है, बल्कि अकार्बनिक खनिज के गलनांक जो होते हैं अधिक होते हैं, चाहे गलनांक उच्च होते हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं। देहाती भाषा लिखिए जो आप समझ पाते हैं, वही भाषा को लिखा गया, कोई भी इसमें बड़ा शब्द नहीं लिखा गया होगा। दूसरी चीज, यह विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अकार्बनिक खनिज विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा पदार्थ है? तो चांदी होता है। केमिस्ट्री की टॉपिक है, याद रखिएगा इसे। चांदी जो होता है सबसे सुचालक पदार्थ होते हैं, है कि नहीं? तो उम्मीद है आप सब इसे समझ में। धात्विक खनिज में, अच्छा धात्विक में छूट गया था तन्यता वाला ना जी। धात्विक जो खनिज होते हैं उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब क्या होता है? तन्यता मैंने तान दो, समझ ध्यान से, मैंने एक नाम नहीं आंसर बाटे, ज्यादा सोचने की जरूरी नहीं है। तन्यता मैंने तान दो, कहने का मतलब कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसे खींचकर पतला से पतला तार बनाया जा सकता है, मतलब तान दिया जा सकता है, उसी को तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना में होता है। देख लो, सोना के एकदम पतला पतला डिजाइन बन जाए, नथिया नाक में के, कान में के, छोटा छोटा पतला पतला। तो सबसे अधिक तन्य पदार्थ कौन होते हैं? सोना होते हैं। सोने के बाद चांदी हो गया, है कि नहीं? तो इसमें तन्यता का गुण होता है, और इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है अधात्विक खनिज में, इसको नहीं ताना जा सकता है। अच्छा, एक चीज और जान जाएंगे, धात्विक खनिज में अधात्वर्ध्यता का गुण होता है।
आघात माने मारो, आघात, घात करो, घात करो। तो आघात्य वर्ध्यता का मतलब क्या होता है कि उसे पीट कर पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है। तो वही सोना चांदी लोहा हो जाएंगे, उसे चादर बन जाएगा। बल्कि जो अधात्विक खनिज होते हैं इसमें तन्यता का, चाहे आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? एक छोटी सी वीडियो में बेहतरीन जानकारी। और दूसरी चीज, ये दोनों क्वेश्चन में से एकदम 100% है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके रखा हुआ है, पूछेगा तो पूछेगा। यह चीजें आप एग्जाम देने के बाद आकर वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर जो आप कह रहे थे एकदम पूछा हुआ है एग्जाम में, और एकदम मिलेगा। तो बेहतरीन आपके तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं ताकि आप और बेहतरीन तैयारी कर पाए, रिजल्ट बेहतर आ सके। समय रहते सही निर्णय लेना चाहिए मेरे प्यारे। समय आपकी आ गई तैयारी करने का, तो आप सब बहुत अच्छा से पढ़े, मन लगा के पढ़े। आपके माता पिता बहुत आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, है कि नहीं? एक टीचर को भी बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, और आपके रिजल्ट तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि कहीं ना कहीं आपके इस जर्नी में मेरा भी थोड़ा सा सहयोग रहा, और मेरे लिए ये धन्य होगा, मेरा जीवन सार्थक होगा कि हम आपके लिए थोड़ा सा कुछ हम कर पाए। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे। इंस्टा आईडी पे भी आप सबके प्यार काफी देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, काफी नोट्स बन चुके हैं, नोट्स भी चाहिए तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ले लीजिए नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा 7005407411। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके सभी क्लासों का नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स जो बनाया गया अभी तुरंत बना है हाल फिलहाल में एग्जाम को देखते हुए, एकदम बेहतरीन तरीका से आपके अपने भाषा में लिखे हुए। काफी बच्चे और काफी टीचर्स उस नोट्स को मतलब लिए हैं, और लेने के बाद उनका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर रहा है। तो आपको भी चाहिए तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, एक बार देख करके देखिएगा, तब तो जानिएगा कि उसमें क्या चीजें हैं, और जरूर उसमें काफी मेहनत की गई है। तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।